जाओ मेरी बहन तो रहियो सुखारी, सुखी रहे परिवारी, बहना सुखी रहे परिवारी। और सदा सुखी मेरी बहना रहियो, यही बहने हैं दुआ हमारी। जाओ मेरी बहन तुम रहो सुखारी। और सेवा करियो पति अपने की, घर में सास तुम्हारी, बहना घर में सास तुम्हारी। सदा सुखी मेरी बहना रहियो, यही रामपाल दुआ तुम्हारी। जाओ मेरी बहन तुम रहो सुखारी। जाओ मेरी बहन। आज देवकी जिस समय ससुराल के लिए चली तो सभी की आंखों में आंसू। कंस ने कहा अपनी बहन को हम स्वयं ससुराल पहुंचा के आएंगे। रथ तैयार किए गए, रथ में वसुदेव बिठाए और कंस उस रथ को स्वयं हाँकने के लिए तैयार हुआ है। देवकी को बिठा लिया और जिस समय देवकी को रथ में बिठाया तो देवताओं में खलबली मच गई। देवता सोचने लगे कि भगवान ने कहा था कि मैं देवकी की कोख से अवतार लेकर के अवश्य आऊंगा, लेकिन भगवान का और देवकी का और कंस का मामा भांजे का रिश्ता है। अगर कंस का मामा भांजे का रिश्ता होगा तो कंस को फिर भगवान क्यों मारेंगे? भक्तजनों, देवताओं ने षड्यंत्र रचते हुए आकाशवाणी की और एक कंस जिस बहन को ससुराल पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा काल। रथ खड़ा कर दिया। कौन बोलता है तू? फिर आवाज आई कंस जिस बहन को ससुराल पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा काल। रथ खड़ा कर दिया। देवकी के बालों को पकड़ा, झटका मारा, जमीन पर गिरा लिया, तलवार म्यान में से खींच करके गर्दन पर जमाई। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। ठहर जा, एक अबला पर हथियार चलाना उचित नहीं है मित्रवर। तुम्हें यह ध्यान होना चाहिए, आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म नहीं बनता है कि स्त्री का वध करना। और ये तुम्हारी बहन और हमारी पत्नी पर ध्यान रखना, पत्नी के रिश्ता से मारने नहीं दूंगा। वसुदेव बोले कि कंस इसको न मार, तेरी बहना लगे।
जवाब दिया, महाराज आप मत मारिए, ये तुम्हारी बहन लगती है, ध्यान रखना मैं मारने भी नहीं दूंगा। कंस ने कहा तुमने सुना नहीं, इसकी होने वाली 8वीं संतान मेरी काल है। कंस ने कहा देवकी तुम्हारा काल नहीं हो सकती। अरे काल है, इसकी संतान ही तो काल है, और मैं वादा करता हूं जो जो पुत्र पैदा होगा मैं तुम्हें सौंपता चला जाऊंगा, कभी ये नहीं सोचूंगा, मोह ममता उस बालक से नहीं करूंगा। कंस ने कहा ठीक है। 3 वचन दिए, रथ वापस कर दिया। मथुरा के लोग सोच रहे थे देवकी ससुराल चली गई, लेकिन लोगों ने देखा रथ वापस आ रहा है, देवकी रथ में रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बस जेल के तालों को खोला, देवकी वसुदेव को जेल के अंदर डाल दिया। जिस समय वसुदेव देवकी को अंदर डाला, कड़ा पहरा लगा हुआ है। समय आने पर देवकी की कोख से प्रथम बालक का जन्म हुआ है। कंस लेके चले, दरबार में पहुंचे कंस के उस बालक को वसुदेव। कंस ने कहा आप प्रण के पूरे निकले? हाँ, तुम्हें यह पता होना चाहिए। जवाब दिया बोलो। ये मासूम मुझे नहीं मार पाएगा, ले जाओ वापस। उस पुत्र को वापस कर दिया। अब देवताओं में फिर खलबली। सोचा कंस अगर इतना बड़ा दयालु होता चला गया तो भगवान का अवतार नहीं होगा। देव ऋषि नारद को भेजा। नारद को कंस गुरु मानता था। जैसे नारद पहुंचे, उच्च आसन पर नारद को बिठाया। नारद ने कहा बेटा मैंने ये सुना कि देवकी की कोल से तुम्हारा काल पैदा होगा। जवाब दिया हाँ, उसकी कोख से मेरा काल। बेटा किसी बालक का जन्म हुआ या अभी नहीं? कंस ने कहा गुरुदेव एक बालक उत्पन्न हुआ, मैंने उसे मारा नहीं, छोड़ दिया। सज्जनों, सुखदेव कहते हैं महाराज परीक्षित उसी समय देव ऋषि नारद ने एक अष्टकमल बनाया है। इधर से गिनते तो इधर 8वां और इधर से गिनते तो इधर 8वां। एक छोड़ के गिनते तो यानी प्रत्येक दर्जा को 8वां दर्जा दिया। कंस कहने लगा गुरुदेव बड़ा होके ये भी मुझे मार सकता है। कंस दौड़ा और दौड़ते हुए देवकी रोती रही, छटपटाती रही। कंस ने उस बालक को गोदी में लिया, तलवार से 2 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। एक ही नहीं 6 पुत्रों को मारा। 7वें गर्भ में बलभद्र जी आए गलती से, तो भगवान ने कहा ये तो बहुत गलत हुआ। तो बलभद्र जी को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट किया और स्वयं गर्भपात दिखा दिया। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आने को तैयार है। भगवान ने श्री राम जब वापस हुए तो लक्ष्मण से कहा श्री राम ने भैया तुमने बहुत सेवा की है, बदला दूंगा तुम्हारा। द्वापर युग में बड़ा ना बन के छोटा बनूंगा। कैकेयी ने कहा था तुम्हारे जैसा बेटा अगर मेरी कोख में जन्म ले राम तो मैं धन्य हो जाऊंगी। तो भगवान ने कहा जन्म तो ले लूंगा तेरी कोख में, लेकिन दूध अपनी मैया कौशल्या का ही पीऊंगा। रोहिणी जो सुमित्रा का अवतार हैं, यशोदा कौशल्या का अवतार हैं, देवकी कैकेयी का अवतार है, वसुदेव दशरथ अवतारी हैं, कश्यप ऋषि के अवतारी नंद बाबा है। 14 साल भगवान श्री राम ने जंगल में व्यतीत किए और 14 ही साल वसुदेव देवकी ने जेल को भोगा। बदला हर इंसान को देना पड़ता है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि है, बुध का दिन है, अर्धरात्रि है, अंधेरी रात, रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को भगवान रात्रि के 12 बजे अवतरित होने की तैयारी में। और ये कुछ दानदाताओं का इस प्रकार से दान है। 100 रुपये अंकित कुमार सनौप श्री पदम सिंह जी,
51 रुपए धैर्य कुमार, 100 रुपए श्रीमान कलवा सिंह जी,